प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमोवाला पे। प्यारे साथियों, आज है 26 जुलाई। हम लोग 26 जुलाई से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के जो उन्नत जहाज़ है, ये आपके अपने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार करके नेवी को सौंप दिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है भारतीय सेना के लिए, तो भारतीय सेना को जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तथा इस जहाज़ का समुद्र में डिस्प्लेसमेंट जो है 3850 टन है। ये जहाज़ समुद्र में मैक्सिमम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। INS त्रिपुट 18 अधिकारियों और 180 सैनिकों के साथ 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इनमें 24 स्टील्थ एक मीडियम रेंज की मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इसमें जो है 100 मिलीमीटर की एक 190E नेवल गन भी लगाई गई है। भारतीय नौसेना की बात हो रही है प्यारे साथियों, तो इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था भारतीय नौसेना की, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना के प्रमुख की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं आपके इसके प्रमुख हैं नौसेना के। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी की इमेज दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन बन गया है। तो चौथा राजधानी शहर प्यारे साथियों आपको बन गया है आइजोल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम का आइजोल जो है अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी NFR आइजोल के पास सैरांग तक नया ब्रॉड गेज ट्रैक बिछा रहा है। गुवाहाटी यानी राजधानी दिसपुर में सटा हुआ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन जो है पहले ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्नलिखित में से किसे फिर से चुन लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्यारे साथियों फिर से नीता अंबानी को चुन लिया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीता अंबानी की बात करें तो ये मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी है। नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मत से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के लिए चुना गया है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894 में IOC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लाजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बॉक जो है IOC के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। और ये जो 5 रिंगें दी गई हैं यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, तो ये जो है 5 द्वीपों को दर्शाती हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तड़कता भड़कता कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है। तो हाल ही में नाम बदलाव किया गया है, दरबार हॉल का नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक सिंह का शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। तो गोल्डन कॉइन जो है जारी किया है पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में शाहरुख खान के उपलक्ष्य में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन्स जारी किया गया है। गोल्डन कॉइन्स कुछ इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में किस शहर में ब्रिलियंट इंप्रेशन का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में ब्रिलियंट इंप्रेशन को जो है उद्घाटन रांची में किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन कर दिया है। बिलियन इम्प्रेशन को टाटा स्टील ने बनाया है। बिलियन इम्प्रेशन 2 अंगूठे के निशान हैं जो एकता का प्रतीक हैं। इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। बिलियन इम्प्रेशन की तरह अन्य मूर्ति देश के कई हिस्सों में भी स्थापित की गई हैं। 2 अंगूठों की फिंगरप्रिंट वाला यह मूर्ति 11.5 मीटर यानी 37.7 फीट लंबी है। बिलियन इम्प्रेशन नेशनल ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का विनर रहा। रांची की बात हुई प्यारे साथियों, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और जो है राज्यपाल यहाँ के हैं सीपी राधाकृष्णन। जबकि यहाँ की नेशनल पार्क की बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। करंट अफेयर की बात करें झारखंड की, तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है झारखंड में है और कोयला मंत्रालय में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के माध्यम से झारखंड में जामताड़ा के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए जो है भारत की पहले पायलट परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों की, हाल ही में एशिया की पहली स्वस्थ अनुसंधान संबंधी यानी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन किया है। महामारी तैयार नवाचार संगठन यानी CEPI द्वारा चयनित यह सुविधा एशिया की पहली और BSL-3 रोगजनक को संभालने वाली विश्व की नवी सुविधा बन गई है। हर हर शंभू से आ गया हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी और वहीं राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्ता यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और कलेसर मनेसर जो है हरियाणा में स्थित हैं। करंट अफेयर की यहाँ की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2023 जो है यहीं वो हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। और भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू की गई थी और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा से शुरू हुआ। और 37वां सूरजकुंड मेला 2024 सूरजकुंड फरीदाबाद से शुरू हुआ और प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम जो है हरियाणा से शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 25वां कारगिल दिवस जो है प्यारे साथियों 26 जुलाई को अभी हाल ही में मना लिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई यानी भारतीय सेना के बहादुर और दिलेर जवानों के बलिदान और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान तथा भारत के सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में कृतज्ञ राष्ट्र हर वर्ष जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक शहीदों पर श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वास सेक्टर का दौरा करेंगे। कारगिल की युद्ध की बात आती है तो कारगिल युद्ध जो है 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की सरकार सत्ता में थी और जो है पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन विजय इसका नाम दिया गया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों को पहाड़ी ऊंचाइयों से खदेड़ने के लिए जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 21वीं एक्स खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुई है? तो भारतीय सेना जो है प्यारे साथियों हाल ही में मंगोलिया के लिए रवाना हो गई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया के लिए रवाना हो गई है। 21वीं बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित की जाएगी। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के बारे में जान लेते हैं कि खान क्वेस्ट एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है और मंगोलिया सशस्त्र बलों द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। जब 2023 में यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था
तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों और मंगोलिया के रक्षा बलों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। मंगोलिया, गोलिया की बात करें तो गोलियां जब बिखर जाती हैं तो उनको उलर उलर बटोरते हैं, तो ऐसे ही इसकी राजधानी याद रखेंगे मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी उलन बटोर, और मंगोलिया की भाषा हो जाएगी आधिकारिक भाषा मंगोलियाई, जबकि यहाँ की मुद्रा हो जाएगी मंगोलियाई तुगरिक, और यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे उखनागिन खुरेलसुख। उखनागिन खुरेलसुख जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और यह जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो हाल ही में भारत में जो है मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है शिखर धवन को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिखर धवन की बात आई है तो भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शिखर धवन मोटो जीपी की भावना का जश्न मनाते हुए फेस कर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। मोटो जीपी इंडिया टाइटल प्रायोजक के रूप में यामाहा के साथ साझेदारी करता है, जबकि यूरो स्पोर्ट प्रचार का प्रबंध करता है। आज के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों की। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, अब्दुल कलाम की यह जो है एक आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर, यानी दिलवाड़ा का जो है मंदिर है कौन धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बोले तो। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था या सम्मानित किया गया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को जो है 1926 ईस्वी में पराजित किया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो यह जो है फारसी भाषा में लिखी गई एक बुक है। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण था बंगाल का विभाजन होना, जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसका कारण था। यानी सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले या गोखले के द्वारा की गई थी। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ग्राम पंचायतों का जो है संगठन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि मेरे चैनल्स के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यूपी पुलिस के जो है एग्ज़ाम देख लीजिए, हाल ही में होने वाले हैं, जो कि 24 अगस्त से 31 अगस्त तक समापन हो जाएंगे। थैंक यू।